हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गिरधर फार्मा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम गिरधर फार्मा चैनल पर फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है उसकी जानकारी आपको देते हैं, चाहे वो आरआरबी फार्मासिस्ट, एसएससी फार्मासिस्ट या फिर अगर कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जॉब हो उसके रिगार्डिंग ही मैं आपको नोटिफाई करता हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। आज की जो अपडेट है मैं आपको एम सीआरई की तरफ से देने वाला हूँ। जैसे ही आप गूगल पर जाकर एम सीआरई सर्च करेंगे उसके बाद आप साइट पर लॉगिन करेंगे, मतलब कि यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट्स में क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, जिसको हम एम सीआरई के नाम से जानते हैं, एम सीआरई पर क्लिक करने के बाद 2025, क्योंकि 24 भी अभी हुआ था रिसेंटली और अब 25 वाले पर हमें क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स पर जाएंगे, नोटिफिकेशन में एक नया नोटिफिकेशन नजर आएगा और जो कि नोटिफिकेशन होगा अभी का, ठीक है ना। ये अभी बिल्कुल साइट पर ये न्यू न्यू दिख रहा है ना आपको। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने नोटिफिकेशन खुल जाएगा जिसमें एम्स का सारा जो भी एम्स की मतलब गड़बड़ियां है ना वो सब आपके सामने नजर आ जाएंगी। तो इसको मैं पूरा कंप्लीटली अब आपको समझाने वाला हूँ। ठीक, जैसे ही हमने उस नोटिफिकेशन पर क्लिक किया तो हमारे सामने नोटिफिकेशन निकल कर आता है एम सीआरई की तरफ से, ठीक है ना। ये 15 का है, ठीक है ना। 15 तारीख को ये रिलीज हुआ है और ये 15 के बाद 16 को ही रिलीज हुआ है। बेसिकली ये ईएसआईसी पंजाब की तरफ से नोटिस है। ईएसआईसी पंजाब मतलब आप जानते हो। इसमें क्या करा है, सीधा कट आउट बता देता हूँ, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके काम वाली चीज है। इन्होंने वैकेंसी 4 के घटा के 2 कर दी है, ठीक है ना। बढ़ाने से तो रहे, हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाता है। एम्स में अलग ही लफड़ा है, बच्चे फॉर्म भरते हैं कि इतनी वैकेंसीज हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि वैकेंसी कम हो गई है। तो इसका मतलब ये एम्स अपनी कमाई के लिए सब कुछ करता है। भाई तुमसे 3,000 रुपए ले लेता है, 3,000 रुपए तुम्हारे यहाँ वेस्ट हो गए, 2,000 रुपए तुम्हारे एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में वेस्ट हो गए कि तुम पता चली कोई लटक के गया, कोई गाड़ी से करके गया, कोई ट्रेन से गया, कोई कहीं गया, मतलब इस तरीके से आपके 2-3 हज़ार रुपए वैसे चूना लग गया। 3,000 रुपए एग्जाम फीस ले लेते है ना। उसके बाद रिजल्ट ये जल्दी दे देते हैं, तो अब तक भी इनका रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। रिजल्ट तो दिया नहीं, उल्टी इन्होंने वैकेंसीज को डिक्रीज करना चालू कर दिया। शुक्र मनाओ एक दो नोटिस और ऐसे ना आ जाए। पता चली एसआईसी पंजाब या फिर ईएसआई से भी, तो ईएसआईसी पंजाब ने करा है, हो सकता है कल को एम्स भुवनेश्वर, एम्स बठिंडा, कुछ अलग अदर एम्स भी कर दें ये सब काम। तो समझ लो अगर इस तरीके से करने चालू कर दिया ना, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया, हो सकता है कल को कोई दूसरा एम्स निकाल दे कि भाई मैं भी घटाऊंगा, इसने घटाई है तो मैं भी करूंगा, ठीक है ना। आप सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल किसी का भी एग्जाम फॉर्म भरते हैं, वहां पर हमेशा नोटिस आता है कि इतनी वैकेंसीज इंक्रीज हो गई हैं इस डिपार्टमेंट में, चाहे वो छोटी नौकरी हो बड़ी नौकरी हो। बट लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा ही है, इसलिए मैं एम्स के ज्यादा फेवर में रहता नहीं, कभी मैं वीडियो नहीं बनाता। अब कल को तुम ये बोलोगे, इसमें तुम अपना फायदा देखते हो। अगर मैं कल को आकर यूट्यूब पर ये बोल दूं कि एम्स का फॉर्म मत भरना, तो फिर तुम लोग अलग ही हमें गड़ियाओगे। तो मैं इस वजह से इसलिए इस खास बनाता नहीं हूँ। बट फिर भी आप समझ लीजिए, ये एम्स ना सबसे घटिया एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी एम्स ही है। एम्स में अच्छा इलाज होता है, अच्छे पेशेंट केयर होती है, वो बात अलग है। एम्स में एमबीबीएस के लिए बहुत अच्छा है, एम्स बीएससी एमएससी के लिए बहुत अच्छा है, बट रिक्रूटमेंट के नाम पे बिल्कुल जीरो है। इसमें जो कुछ ना कुछ झमेला चलता ही रहता है। अभी लैब देखो, इससे नीचे आप आओगे ना, इससे नीचे लैब अटेंडेंट। भाई क्या मतलब है, तुम लैब अटेंडेंट के बच्चे ने जो फॉर्म भरा है उसने देखा होगा कि अच्छा मेरे जोन में मान लो 100 वैकेंसीज हैं, 100 में से भाई तुमने सीधा सीधा घटा दी है, 9 से तुमने 3 कर दी, टोटल भाई तुमने 22 की 25, मतलब 22-25 वैकेंसी को तुम सीधा 5-6 पर ले आए। मतलब देख रहे हो, यहाँ पर 22 थी, 22 से सीधा 5 कर दिया। अरे भाई ऐसी कौन सी तुम्हें दिक्कत आ गई, क्या तुम ये सब चीजें पहले वेरीफाई नहीं करते हो? भाई बच्चा फॉर्म क्यों भरता है, तुम्हें पता भी है कुछ? ये देखो, यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही कुछ करा है, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर देखो ईसीजी टेक्नीशियन, भाई मरते रहते हैं ईसीजी टेक्नीशियन में बच्चे, ना तो आरआरबी में वैकेंसी आती है ईसीजी टेक्नीशियन की, यहाँ पर आई है तो एक वैकेंसी को इन्होंने 0 कर दिया यूआर में। मतलब क्या 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 फर्जीवाड़ा चल रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आता। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मतलब बिल्कुल ही एकदम विड्रॉल, और नोटिस ऐसे निकाल देते हैं जी हमने ये वैकेंसी विड्रॉल कर ली है। क्यों भाई, तुमने दी क्यों थी जब ये विड्रॉल ही करनी थी तुम्हें? ऐसा ही सेम टू सेम कांड ना, एक कर्म कांड कि एसएससी में भी होता है। मैं किसी को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बताऊंगा, एसएससी में भी कभी कभी नोटिफिकेशन आते हैं फेज वाले एग्जाम के कि ये वैकेंसी आपकी विड्रॉल कर ली गई है बाय द अपर अथॉरिटी। मतलब इसमें एसएससी का कोई दोष नहीं है, एसएससी तो साफ सीधे लिख के देती है, नोटिस निकालती है कि भैया इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये जो आपकी वैकेंसी विड्रॉल करी गई है या फिर आपकी वैकेंसी हटाई गई है ये डिपार्टमेंट के थ्रू करी गई है। मैं आपको दिखा भी दूंगा एक दो नोटिस ऐसे, मैंने पिछले वीडियोस में अपने शेयर भी कर रखे हैं। होता है कभी कभी ऐसा कि लैब टेक्नीशियन, एमटीएस लेवल की मल्टी स्टाफ या फिर नर्स की, कभी कभी कहीं पर ये होता है ना लेबोरेटरी अटेंडेंट, इनकी जो वैकेंसी है वो विड्रॉल कर ली जाती है बाय द डिपार्टमेंट, जो भी उसके अंडर डिपार्टमेंट आता है। हो सकता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती हो वैकेंसी, तो वहां से ही जी एसएससी सीधा नोटिस निकालता है कि भाई इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये जो वैकेंसी आपकी विड्रॉल करी गई है ये डिपार्टमेंट के थ्रू करी गई है। भाई डिपार्टमेंट क्या सो रहा था जब ये वैकेंसी निकल रहे थे तुम लोग हैं? भाई जब तुम्हें पता है, ऐसा नहीं है कि अगले साल इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी, भाई ऐसा तो तुम हर बार करोगे।
तुम नोटिफिकेशन के पहले तो निकालोगे जी यहाँ पर 3000 वैकेंसी आने वाली हैं, फिर उसके बाद तुम इन्हें घटा के 2000 कर दोगे। भाई बच्चा क्यों फॉर्म भरता है? इसीलिए तो भरता है कि उसको थोड़ी सी होप होती है कि हाँ भाई इस बार 3000 वैकेंसी है तो मेरा हो सकता है। अगर पहले से ही पता हो कि 200-300 वैकेंसी, तो काहे को बच्चा अपने 3000 रुपए इसमें वेस्ट कर रहा है, जब उसे पता है होना इतने का। मान लो 100 फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, 100 में से तुमने 20-25 घटा दी तो कितनी बची? 75 बची। मान लो तुमने 25 वैकेंसी घटा दी। भाई बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस तभी तो आता है जब वैकेंसी थोड़ी सी हाई दिखती है उसे कि चल इसमें मेरा हो सकता है। अगर ये वैकेंसी 75 या 70 हो तो बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही फॉर्म न डालें कि हमारा तो वैसे भी नहीं होना। ऑल ओवर इंडिया से तुम 101 बच्चे उठा रहे हो, उसमें से भी तुम बार बार नोटिस निकाल रहे हो कि ये वैकेंसी विड्रॉल कर ली गई है, ये वैकेंसी हटा ली गई है, फलाना कर लिया गया है। ये क्या मतलब, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल घटिया एकदम। अगर आगे से फॉर्म आए सोच समझ के भरना। पता चली कि तुम तो देख के भर दो कि 2000 वैकेंसी है, 200 वैकेंसी है, 500 वैकेंसी है, और पता चली ये वैकेंसी विड्रॉल हो रही है बाद में। अपने 3000 रुपए को जरा माँ बाप की कमाई को थोड़ा सा सोच समझ कर वेस्ट करना इस तरीके से। उस चीज की तैयारी में लग जाओ जो थोड़ा सा देखो। मैं पहले बता दूं, सिस्टम सबके खराब है। कोई आरआरबी को अच्छा बताता है वो बहुत अच्छी नहीं है, एसएससी को अच्छा बताता है वो बहुत अच्छी नहीं है। एम्स का तुमने हाल देख लिया, पहले ये पेपर पूरा फार्माकोलॉजी से दे देते हैं, उसके बाद सिंगल क्वेश्चन ये किसी और सब्जेक्ट से छूते ही नहीं है। क्यों भाई? फार्मेसी में सिर्फ फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। मतलब 8 16 17 18 सब्जेक्ट जो बच्चे पढ़ते हैं पूरे 4 सालों में, 2 सालों में डी फार्मा में, बेवकूफ हैं वो। एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो रखते हैं किसी और। भाई ठीक है, तुम्हें जितने में से देना है ठीक है, तुमने 70% पेपर बनाओ, 80% पेपर बनाओ एक सब्जेक्ट से, एटलीस्ट 20% कुछ तो भाई बाहर का दो। कुछ तो जूरिस्प्रूडेंस से दो, कुछ तो फार्मास्यूटिक्स से दो, कुछ तो मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री, कुछ तो मतलब कुछ तो करो। भाई तुम तो पूरा का पूरा पेपर ही फार्माकोलॉजी छाप रहे हो। एक गड़बड़ थी नहीं, रिजल्ट दे नहीं रहे, ऊपर से नए नए नोटिस, गंदे गंदे नोटिस निकाल रहे हैं कि हम आपसे ये वैकेंसी छीन रहे हैं, हम आपसे ये वैकेंसी छीन रहे हैं। किसकी थ्रू मर्जी से छीन रहा है? क्यों भाई? क्यों निकाली थी तुमने स्टार्टिंग में? मुझे तो ये समझ नहीं आता क्यों तुमने ईसीजी टेक्नीशियन में एक वैकेंसी दी थी। भाई उसके दिल से पूछना जिसकी नौकरी जाएगी। एक यूआर में कोई भी बंदा है रिजर्व में, उसके जी से पूछना क्या उसके ऊपर बीतेगी। उसने 3000 रुपए इसलिए वेस्ट करी थे कि कल को तुम हमारी वैकेंसी आके छीन लोगे। एक तो इन चीजों का वैसे ही नहीं पता चल पाता कि धांधलियां इतनी होती हैं कि अंदर से कोई भर रहा है, क्या भर रहा है, क्या क्या हो रहा है। एक तो ये लोग आंसर की नहीं देते, किसको सही मानने किसको गलत मानने, अपनी मर्जी से ऊपर। अभी हमें क्या पता, हो सकता है ये सही को राइट कर देते हो, किसी से पैसे ले लोगे, हम क्या जानते हैं भाई? हमें कुछ नहीं पता। एटलीस्ट आरआरबी वगैरह में आंसर की तो आती है, देखो तो सही क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पता ही नहीं है क्या क्वेश्चन आया, कैसे कोई देख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाहर क्वेश्चन चले गए तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, पता लग जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं, कितना घटिया पूछ रहे हैं। भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुझे इन सब चीजों से। मैं इसीलिए एम्स पर वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। मतलब मेरे लिए सबसे घटिया वैकेंसी मुझे यही लगती है। एक तो आती है, ऊपर से कभी तो ये 10 दिन में रिजल्ट दे देते हैं, कभी ये इनका रिजल्ट ही नहीं आता बहुत बहुत समय तक, कभी ये एक सब्जेक्ट से पूरा पेपर देते हैं, कभी हो सकता है ये फॉर्म भरा लें उसके बाद पेपर ही नहीं हो रहा, फिर बच्चा वैसे परेशान है। कभी ये नोटिस निकालते हैं कि तुम्हारी वैकेंसी जो कम कर दी गई है, कभी भी इनका अच्छा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। कभी भी तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि 2 वैकेंसी थी तो वहां पर 20 कर दी गई है, नहीं, 2 कर दिए, 2 वैकेंसी थे तो और 1 कर देंगे उसको घटा घुटू के। भाई एसआईसी पंजाब, मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सो रहे थे उस वक्त? क्यों तुमने एम्स को ये जिम्मा सौंपा था कि हमें 4 फार्मासिस्ट की जरूरत है, और अब तुम नोटिस निकाल के बोल रहे हो कि नहीं नहीं हमें तो 2 ही फार्मासिस्ट की जरूरत है। कहाँ का तुम्हारा ये वो है, मतलब बदतमीजी कहाँ की चल रही है, मुझे समझ नहीं आता। मतलब जहां पर 4-7 बच्चे सेलेक्ट होने वाले थे वहां पर अब कुल 4 बच्चे जाएंगे एसआईसी पंजाब में। कुछ मजाक है भाई? तुम 3 वैकेंसी वैसे ही छीन रहे हो हैं। जहां पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में 22 बच्चे जाने थे वहां पर सिर्फ 5 जाएंगे। क्यों भाई? ऐसा क्या तुमने अंदर से घूस लेके भर लिया क्या और बच्चों को? क्योंकि वैकेंसी तो 22 ही होंगी, इतनी तो मुझे पता है। तो इसका मतलब ये है जो भी एक्स्ट्रा कुछ बच्चे हैं वो तुमने अपनी तरफ से भर लिए हैं। सीधी सी बात है, कोई भी ये समझेगा। मतलब क्या है इसका कि वैकेंसी डिक्रीज करने का? मुझे ही समझ नहीं आता क्या मतलब है इसका। कुछ नहीं पता भाई। जब तुम भी ऐसे ही हो, तुम क्यों भरते हो इसका फॉर्म? ना फॉर्म भरोगे ना तो पता लग जाएगी ना, जब वैकेंसी खालियां जाएंगी। 3000 रुपए फॉर्म फीस लेते हैं, उसके बाद भी अच्छे से कुछ नहीं करा पाते हैं। एक सब्जेक्ट से पेपर बना देते हैं, पेपर भी हड़बड़ी में पता नहीं किस किस कौन से नशे करके बनाते हैं, क्या करते हैं, इतनी जल्दी पेपर करवा लेते हैं। 2000 बच्चे कम से भी कम खर्च हो जाते होंगे, इधर से उधर जाओ और ऊपर से सिरदर्दी अलग, कहीं रहो भाई, कहीं दूर दे दिया। और इतने अच्छे तुम हो नहीं कि तुम घर के बराबर में किसी को सेंटर देते हो, वहां पर उसको रहने का इंतजाम भी करना है, उस अपने रूम का जुगाड़ भी करना है। अगर कोई बच्चा है तो चलो ठीक है, कुछ बच्चे हैं तो रेलवे स्टेशन पर सो जाते हैं। लड़कियां हैं भाई, वो कहीं जाएंगी रूम वगैरह लेंगी, कोई उनके साथ भाई भैया उनके माता पिता कोई साथ जाएगा, तब जाके वो एग्जाम देंगी। उसके बाद उनके पास नोटिफिकेशन आएगा कि जी तुम्हारी वैकेंसी तो कम हो गई है। भाई कम वैकेंसी होने का, एक बात बताओ,
मुझे सीधी सीधी एक बात बताओ, कम वैकेंसी हो गई तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान एम्स का है, ईएसआईसी का है, या फिर मतलब नुकसान है किसका? इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट का है जो इस चीज से सफर कर रहा है, जिसने फॉर्म भरा है और पैसे दिए हैं। वैकेंसी 22 थी, पता नहीं क्यों 5 कर दी गई हैं, आई डोंट नो, किस कोई नहीं जानता। भाई पागल नहीं है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी वाले बच्चे, लैब अटेंडेंट वाले बच्चे, इनमें सब में फार्मेसी भी अलाउड होती है। तो मेरी लास्ट वीडियो है एम्स के रिगार्डिंग, मैं पहले ही बोलता हूँ एम्स वगैरह पर भरोसा करने की कतई आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप खुद देख लेना, तुम डिसाइड करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। 3,000 रुपये लेता है एम्स, 1-2 रुपये लेता नहीं है पेपर के। 3,000 रुपये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कमा तुम्हारे माँ बाप रहे हैं, अगर पैसे ऐसे ही बर्बाद करवाने हैं तो खूब भरते रहो उनके फॉर्म, वरना तो कतई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इससे अच्छा तो अपने जी को ऐसा सबर कर लेना कि मैंने एम्स का पेपर ही नहीं दिया, इन सब घटिया लीचड़े हरकतों की वजह से। भाई एक बात बताओ, जो बच्चा मेहनत करके गया था, तैयारी करके गया था, उसे जब ये पता चला कि पूरा पेपर ही फार्माकोलॉजी से पूछा गया है, तो उसके ऊपर पहली बात तो तभी क्या बीती होगी। उसके बाद वो आता है, कुछ करता है, एक दो थोड़े दिन बाद एक नोटिफिकेशन आता है, रिजल्ट तो आ नहीं रहा, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आता है कि इसमें तुम्हारी वैकेंसी कम कर दी गई है, तो और ज्यादा सफर करेगा वो बच्चा। मतलब इसमें नुकसान चारों तरफ से मिला जुला के सिर्फ उस स्टूडेंट का है जिसने इसमें फॉर्म भरा है, सिर्फ उसका, और किसी का इसमें ना तो सरकार का इसमें कोई नुकसान है, ना इसमें एम्स का कोई नुकसान है, ना इसमें ईएसआईसी का कोई नुकसान है, ना इसमें अदर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का नुकसान है। इसमें नुकसान सिर्फ उसका है जिसने, जो इस चीज से सफर कर रहा है या फिर जिसने फॉर्म भरा है और जिसकी लास्ट चांसेस है। फीस इतनी हाई है भाई, ये 3,000 को ना होकर ये सीधा इसमें से तीन, ये सीधा एक जीरो हटनी चाहिए। ये 300 फीस हो ना तो भी समझ में आता है भाई, हाँ चल 300 रुपए ले रहे हैं, हालांकि तो एसएससी की फीस तो 100 रुपए होती है भाई। तुम कौन सा इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो कि तुम 3,000 रुपए ले रहे हो? क्या तुम्हें वहां पे 3,000 रुपए में, क्या तुम्हें वहां पे ब्रेड पकौड़ा या फिर तुम्हें कुछ लंच वगैरह भी मिल रहा है क्या? मैंने तो पेपर नहीं दिया, बट वो बच्चे कमेंट करके बताना, क्या कुछ लंच वगैरह या कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी देते हैं क्या 3,000 रुपए में? 3,000 रुपए कुछ होते नहीं है भाई, यूपीएससी की फीस इतनी नहीं होती, इतने बड़े बड़े एग्जाम्स की, सिविल एग्जाम्स की फीस इतनी नहीं होती जितनी ये ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, मैं पहले ही समझ चुका था कि फ्रॉड बाजी है कुछ ना कुछ यहाँ पर, कि 3,000 रुपए लेते हैं, उसके बाद वैकेंसी कम कर देते हैं। हो सकता है भाई, मैं क्यों ना मानूं कि तुमने जो वैकेंसी कम करी है, तो हो सकता है तुमने किसी बच्चे से 5 लाख लिए हो, 10 लाख लिए हो, 15 लाख लिए हो और जॉब दे दी हो ऐसी, और यहाँ पर नोटिस निकाल दिया कि हमारे पास रिक्रूटमेंट्स कम है। क्यों क्यों नहीं मानेगा कोई? कोई रीजन बताओ, कोई रीजन है किसी के पास? कोई भी स्टूडेंट अगर इसका रीजन जानता है तो प्लीज कमेंट कर देना भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे तो सीधा एक ही लगता है कि सब इनकी मिली भगत रहती है और पीछे से ये वैकेंसी बिकती हैं, और सीधा कट क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता, पीछे से बिक जाती होंगी ये वैकेंसी और ये नोटिस निकाल देते हैं जी यहाँ पर हमारे पास वैकेंसी कम है। क्या मतलब है? मतलब समझ नहीं आता। और क्या क्या, एक बात बताओ, एक बच्चा और क्या अंदाजा लगाएगा? या तो तुम उसका रीजन बताओ कि अच्छा हमने इस रीजन, कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, बस जी विड्रॉल। अरे क्यों विड्रॉल कर रहे हो भाई? फिर तुमने दी क्यों थी जब विड्रॉल ही करनी है तुम्हें? और इतनी खास तो तुमने वैकेंसी निकाल नहीं दी जो तुम्हें कम करनी पड़ जाए हैं। जिंदगी की तुमने 4 वैकेंसी निकाली, 4 में से फिर तुमने 2 घटा ली। अरे भाई 4 जनों को इतना बड़ा ईएसआईसी हॉस्पिटल है, 4 जने नहीं समाये।